भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, परंतु इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मानव की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग मानव तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कौशल विकास क्या है? इसका अर्थ है कि जिस काम को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसी कला को और विकसित करें। इन चित्रों को देखिए। कोई कुर्सी बना रहा है, कोई मूर्तिकार है, कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो कोई पुल बना रहा है। तो कुर्सी बनाना, मूर्ति बनाना, कंप्यूटर पर काम करना, यह सब कौशल हैं। कौशल विकास की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आप भी उन कलाओं की एक सूची बनाएं जिनमें कौशल विकास किया जा सकता है। सोचिए और बताइए कि आपके आसपास कौन-कौन से मानव निर्मित संसाधन मिलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि संसाधन बनाने में मनुष्य की शिक्षा, ज्ञान, प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? आपका अगला प्रश्न है, किसी भी देश में मानव संसाधन विकास के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? संसाधन संरक्षण। जरा सोचिए, जिन संसाधनों का इस्तेमाल करके आज हम आराम से रह रहे हैं, जैसे जल, भोजन, बिजली, पेट्रोल इत्यादि, यदि आने वाले समय में यह उपलब्ध न हुए तो क्या होगा? निश्चित ही बहुत मुश्किलें आएंगी। तो यह आवश्यक है कि जो संसाधन आज हमारे पास हैं, उनका उपयोग हम समझदारी से करें। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण के लिए यह जरूरी है कि हम पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को अपनाएं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करें जितना आवश्यक है। अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार लाकर हम ऐसा कर सकते हैं। अब यह आपने सोचना है कि आपने अपनी कौन सी आदत में सुधार लाना है। जैसे मैंने सोचा है कि मैं सदा इस बात का ख्याल रखूंगी कि मेरे घर में बिजली व्यर्थ ना हो। जब हम संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, तो यह कहलाता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना,
पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो सतत पोषणीय विकास के ये सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि आज हम सबके लिए यह आवश्यक है कि हमें आज के साथ साथ अपने कल को भी संजोना है तथा जो भी प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है उस सब को सोच समझ के खर्च करना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ हमें अपनी आदतों में भी परिवर्तन करना है। यकीन मानिए हम सबके छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। अपने क्षेत्र के पर्यावरण की देखभाल अच्छे ढंग से करने की जिम्मेवारी भी हमारी है, तभी हम कहलाएंगे पर्यावरण मित्र और फिर होगा सतत पोषणीय विकास। चलिए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, आपको सही विकल्प चुनकर उनका उत्तर देना है। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, संसाधनों का उपयोग न करना, संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। तो इसका सही उत्तर है संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। हमारा अगला प्रश्न है, मानव संसाधन बहुमूल्य संसाधन तब बनता है जब वह शिक्षित हो, स्वस्थ हो, शिक्षित और स्वस्थ हो। जी हाँ, सही उत्तर है मानव संसाधन बहुमूल्य संसाधन तब बनता है जब वह शिक्षित और स्वस्थ हो। अनवीकरणीय संसाधन हैं पवन, कोयला, पेट्रोलियम, जल, पवन, कोयला, पेट्रोलियम और खनिज। सही उत्तर है कोयला, पेट्रोलियम और खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। यदि आपके पिताजी बाजार से फल और सब्जियां लाते हैं और आपको कहते हैं कि उन्हें अच्छे से धोकर रखो, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? नल को चलाकर सब्जियां और फल साफ करेंगे, एक बड़े बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर सब्जियां और फल धोएंगे, एक बड़े बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर सब्जियां और फल धोएंगे तथा बाद में उस पानी को पौधों में डाल देंगे या फिर घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका सही उत्तर है एक बड़े बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर सब्जियां और फल धोएंगे तथा बाद में उस पानी को या तो पौधों में डाल देंगे या फिर घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ प्रश्न आपके लिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यह पंक्तियां अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई हैं। इन पंक्तियों में कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? अपने विचार लिखिए। कुछ नवीकरण संसाधनों के नाम बताइए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का बिना सोचे समझे उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। तो आज हमने किया
संसाधन क्या होते हैं, यह कितनी प्रकार के होते हैं, संसाधन संरक्षण तथा सतत पोषणीय विकास क्या है। बच्चों, प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वह सब हमारे लिए अमूल्य है और यह हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें, क्योंकि यदि आज हमने लापरवाही दिखाई तो पृथ्वी पर विचरण कर रहे जीव जंतु तथा मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब यह आपको विचार करना है कि पर्यावरण की संरक्षण के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।